स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है पंचलाइट। चैप्टर नंबर 8 एंड स्टैंडर्ड 11 हिंदी के अंदर आने वाला ये जो चैप्टर है उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी मूवी भी बन चुकी है एंड ये दूरदर्शन पर आने वाले एक छोटी सी सीरियल भी है। मैं चाहूंगा कि आप ये सीरियल जरूर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया है, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला भी वीडियो है, उसको भी आप देखिएगा, जिसके अंदर हमने वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। पर अगर प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन आंसर के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो सेव करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए एंड बार बार इसको सुने, ये आपके क्वेश्चन आंसर लर्न करवा देगा। तो चलो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के द्वारा। एंड एमसीक्यू में क्या है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो उसमें टोटल है 8, खास याद रखिए 8 पंचायतें थी। पंचलाइट कितने रुपए में खरीदा गया था? तो पंचलाइट 5 कौड़ी। आज जो रुपया है, रुपया से पहले आना था और आना से पहले जो एक करेंसी इंडिया में चलती थी उसका नाम था कौड़ी। तो उस समय ये कौड़ी चलती थी, इसलिए पंचलाइट की जो कीमत थी 5 कौड़ी की कहा जाता है। पंचलाइट जलाने के लिए मनरी क्या मिलाती है? तो पंचलाइट जलाने के लिए मनरी गरी का तेल लेके आ जाती है। गोधन कितना रुपया जुर्माना लगाया गया है? गोधन गांव का सबसे खराब बिगड़ा हुआ लड़का माना जाता है और उसको ये जुर्माना दिया गया है तो 10 रुपये की जुर्माना दिया जाएगा, तब तक वो गांव के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। आगे है वन लाइन आंसर। महतो ट्रोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे हुआ था? तो पिछले 15 महीने से दंड जो भी गांव के अंदर होता था उसका दंड है, जुर्माना है, इकट्ठा करते करते जो भी पैसे इकट्ठे होते थे उसमें से महतो जी ने ट्रोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हो गया था। औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही है? तो औरतों की मंडली के अंदर गुलरी काकी गोसाई जी यानी तुलसीदास जी को गोसाई जी कहते हैं, उसका गीत गुनगुना रही है। रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीद लाया था? तो रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरासिन, कैरोसिन जिसको घास तेल भी कहा जाता है, वो खरीद के लेके आया था। पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों में यह समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना ही नहीं जानता था। खरीद के लेके आए पर चलाना नहीं आता है, जलाना नहीं आता है, तो लाइट कैसे होगी? तो यहां पर बात आ जाती है इज्जत के बारे में कि घर के अंदर गाड़ी ले आए पर चलाना नहीं आता है तो ये हमारी इज्जत को बेहाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतो पंचायत में कौन कौन से व्यक्ति पेट्रोमिक्स लेने गए थे? तो महतो पंचायत के छड़ीदार, दूसरा है सरदार, तीसरा है दीवान और अन्य पंच भी पेट्रोमिक्स लेने के लिए गए थे। तो 5+2 अगर 7 भी कह सकते हो, 8 भी कह सकते हो, ठीक है। और आपको याद रखना है छड़ीदार, सरदार और दीवान। आगे, ब्राह्मण टोले ने कुटंगी जाक क्या कहकर पेट्रोमेक्स मजाक उड़ाया जाता था? तो ब्राह्मण टोले में कुटंगी जान है पेट्रोमेक्स को लालटेन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लालटेन फानुस को कहा जाता है एंड पेट्रोमेक्स लालटेन से थोड़ी हाई रेंज का होता है, पर यहां पर उसके अपमान करने के हिसाब से उसको लालटेन कहा गया है। मुंडरी गोधन का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो मुंडरी गोधन का नाम नहीं ले रही क्योंकि पंचायत ने उसको गांव के अंदर का हुक्का पानी बंद करवा रखा है। अब उसके फेवर में बोलना यानी कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा तो उसकी फेवर में बोल रहा है, इसलिए कोई उसका नाम यानी कि गोधन का नाम बोलना नहीं चाहता था। आगे बताया गया है 2 वाक्य में, गांव के प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? तो गांव के प्रत्येक पंचायत 8 पंचायत थी जिसमें दरी थी, जाजिम थी, सतरंजी थी और पेट्रोमैक्स भी थी, और ये सबके पास थी, तो हमारे गांव के अंदर भी ये होना चाहिए। आगे है, बक्सा किसके हाथ में था और किसके पीछे कौन चल रहा था? और उसके पीछे कौन चल रहा था? तो मेले में पंचायत की पंचलाइट खरीदी तो सभी पंच वहां से दिन दहाड़े ही गांव लौटे थे। आते समय छड़ीदार के माथे पर पंचलाइट का डिब्बा था जिसके हाथों में पकड़ रखा था। छड़ीदार के पीछे सरदार था, दीवान था और पंच आदि चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं देवी देवता को मंदिर से लेकर यहाँ पर पधरावनी की जा रही है, उस तरह से लेके आए गए थे। आगे लेंगे 2-3 वाक्य में। और मुंडरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा और उसका क्या असर हुआ? तो पंचायत के सामने समस्या थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन? मुंडरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, पर उसको क्या है, सहेली कनेली के कान में कह दिया कि चिंगो चिद चिन, यानी गोधन, गोधन को यहां पर तो अलाउ नहीं करेंगे।
कनीली ने सरदार को यह बात बताई। उसका यह असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और आखिरकार उसको ये पंच लाइट जलाने के लिए गोधन को गांव में एंट्री मिल जाती है। पंच लाइट जलाने के लिए महतों की टोली अपना नाक रख लेती है, भाई चलो वो आ जाएगा तो काम बन जाएगा। गोधन के द्वारा पेट्रोमस जलाने का, उसकी रोशनी का, और पंचों ने क्या किया, तो गोधन के द्वारा पेट्रोमस जलाने पर उसकी रोशनी का सारा टोला जगमगा उठता है। लोगों के दिलों के अंदर मेल जो था, यानी कि जो गंदी बातें थी या शिकायतें थी, वो दूर हो जाती है। सबने कहा अरे वाह, गोधन तो बड़ा ही काबिल लड़का है। सरदार ने तो गोधन को कहा अरे तुमने तो हमारी जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा 7 खून हम माफ कर सकते हैं, खूब गाओ, जाओ सलीमा देखो, सलीमा यानी कि सिनेमा मूवी देखो और गाना गाओ। इस तरह से उसके सारे जो है, यानी बोला गया 7 खून माफ करने के लिए भी तैयार हो जाते। जब हमारी इज्जत बढ़ जाती तो लोगों के अंदर यही भावनाएं आती है। अब बात करेंगे 5वां वाक्य के अंदर। टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषता बताए कि वो कैसे थे। तो टोली के सरदार अपनी बढ़ाई करने का बहुत ही शौकीन इंसान था। अपनी जाति की इज्जत उसे स्वीकार नहीं थी, बेइज्जती स्वीकार नहीं थी। जाति की इज्जत बचाने के लिए वो गोधन को फिर से पंचायत में भी ले आते हैं। उसके 7 खून माफ कर देना, इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने के लिए भी पूरी छूट दी जाती है, क्योंकि गांव के अंदर पहले ऐसा होता था कि मूवी देखना पाप है, गलत है। उस तरह से मूवी का गाना गुनगुनाना, बोलना पाप है ना, सीटी मारना या सीटी बजाना पाप माना जाता था। जबकि यहाँ पर ये सारा ऑपोजिट में होने के बावजूद भी टोली के सरदार गोधन को वो सारी चीजों में माफी देते हैं। इस प्रकार से टोली के सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा की जाति के गौरव में प्रमुखता देते हैं। आगे बताते हैं, नेक्स्ट है 5वां वाक्य के अंदर, पेट्रोमैक्स जलाने का क्या क्या यत्न यानी कि प्रयत्न किया गया, उसको अपने शब्दों में बताइए। तो पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी जो थी ना, उन्होंने गोधन को मनाकर बुला लिया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन भी मंगवा लिया गया। गोधन ने स्पिरिट मांगी, जिसके पास नहीं था। उसने न मिलने पर गोधन के गरी का तेल भी मांगा। मुंडी दौड़कर मलसी गरी का तेल भी ले आए। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे करके रोशनी में आने लगी और गोधन कभी मुंह से फूकता तो कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के अंदर पंचलाइट का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और पेट्रोमैक्स जलने का ये जो प्रयत्न है वो ऐसा लगता है जैसे सबके सामने कोई जादू टोना हो रहा है और सब आश्चर्यचकित होकर उसको देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका वर्णन आपको चैप्टर में दिखने को मिलता है। आगे है, पंचलाइट आने के बाद लोगों में और समुदाय में पंचों की किस कमी की ओर संकेत किया गया है। तो महतो जो है उसने टोली की पंचलाइट को सरदार, दीवान आदि ले आए थे, परंतु टोली के अंदर पंचलाइट जलाना किसी को आता नहीं था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत लग पड़ती थी, पंचलाइट लाने के वह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा, कीर्तन सब कुछ हो चुका, परंतु पंचलाइट जलाने को किसी को नहीं आता था, है ना। तो ये हो गया कि जो किया गया था उसके पर सारे किए गए पे पानी फिर रहा था। इस कमी के कारण से लोगों के मन के अंदर सरदार, दीवान, पंच इन सब के ऊपर थोड़ा अविश्वास आ गया कि इन लोगों को बस पैसा खर्च करना आता है, उसका इस्तेमाल करना नहीं। तो ये भी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है वो है गोधन की जाति के बाहर क्यों लगाया गया था, उसको क्यों निकाल दिया था। तो हुआ ऐसा था कि गांव में गोधन दूसरे गांव से आकर गांव में बस चुका था, पहला तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा ये था कि गुलरी काकी की जो बेटी थी उसका नाम था मुनरी। उसको देखकर वो हर रोज सनम 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 वाले बढ़िया बढ़िया गाना गाता था और गुलरी ने उसकी शिकायत कर दी पंचों को। पंचों ने पान सुपारी का खर्च न देने का गोधन नाराज थे, क्योंकि जो गोधन है उसको भी कुछ ना कुछ पैसे खिलाने पड़ते थे जो वो नहीं खिला रहा था, किसको, पंचों को। तो पंच भी नाराज थे, ऊपर से गुलरी काकी ने कंप्लेन कर दी। इसके कारण से उसके ऊपर पंच ने मिलकर किसके ऊपर, गोधन के ऊपर 10 रुपए का जुर्माना लगा दिया। और गोधन ये जुर्माना नहीं भरेगा तो कोई परवाह नहीं थी, तो उसको गांव के बाहर भी निकाल दिया। इस तरह से कंप्लेन हुआ था। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, भ्रष्टाचार चलता था पहले जमाने में, है ना। तो आगे देखते हैं, आशय स्पष्ट करो। कल कब्जे वाली चीज का नखरा बड़ा होता है, कल पुर्जे वाला, यानी कि जो अलग अलग छोटे छोटे मशीनी पार्ट्स होते हैं ना, उसको कल पुर्जे वाला कहा जाता है। तो वो सारी चीजों को समझ में नहीं आता। जैसे एक समय था कि हमें छोटी छोटी चीजों को ऑपरेट करना नहीं आता था, जैसे मोबाइल आया, इंटरनेट आया, आज भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें ऑपरेट करना नहीं आता है। फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये तो नहीं आता है। बस उस जमाने के अंदर ये जो सारी छोटी मोटी चीजें हैं वो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य हुआ करता था। तो इसके कारण से लोग
ऐसा कंप्लेन करते हैं। देखो आशय स्पष्ट में एक बात आपको खास याद रखनी है कि आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, पर हाँ हो सके तो चैप्टर के अंदर की बातों को यहाँ पर अलग तरीके से बताओगे तो काफी अच्छी तरह से हो जाएगा, है ना। इसके बाद आता है दूसरा आशय स्पष्ट, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। तो ये भी आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर, ये भी बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड बाद में आप करेंगे व्याकरण के बारे में, जैसे दंड का मतलब जुर्माना, सामग्री सामान, उदासी निराशा, परवाह चिंता, बंदिश रोग, रोशनी प्रकाश, पुलकित प्रसन्न, फरियाद शिकायत, डिबरी दीपक यानी दिया को कहा जाएगा। ऑपोजिट वर्ड है दंड क्षमा, नौकर मालिक, दुकानदार खरीददार, शुभ अशुभ, लाभ हानि, परवाह लापरवाही, जुर्माना, माफी, उपस्थित अनुपस्थित। अब उपसर्ग कहाँ लगता है, ओके वेरी गुड, उपसर्ग लगता है अ से उ से अ, ऐसा राइमेटिक करोगे तो आप इजीली लगा सकते हो, आगे लगता है बजह बेबजह, जवान नौजवान, विश्वास अविश्वास, वीर महावीर, राज नाराज, आरंभ मतलब प्रारंभ, भावना दुर्भावना, मुख प्रमुख, तो इस तरह से आप आगे लगा सकते हो ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे, प से पीछे का प्रत्यय बनेगा। दुकान के पीछे लगा दार, दुकानदार, दे के पीछे ई लगा देहाती, गांव के पीछे वाले, गांव वाले, छड़ी के पीछे दार, छड़ीदार, होशियारी, होशियारी कर दिया, पंचायत तो आयत के हिसाब से लगाया गया है, पंच से पंचायत आयत लगाया गया, सनसनाहट तो आहट लगाया गया है, एंड पुल की तो इत लगाया गया पुलक का, है ना। अब बात करेंगे मानक शब्द यानी कि जो पुराने शब्द होते हैं जो मीनिंग के हिसाब से बताया गया है, तो उसको आपको देखना है, लर्न करना है ना। तो बहुत अच्छी तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो समझने में इजी पड़े इसके लिए आपके लिए बनाए गए शब्दार्थ, जो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े पुराने देशी शब्द हैं, तो उसको अच्छी तरह से देखिए समझिए, एंड समझने के बाद आप इस चैप्टर को लर्न करने बैठेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।